इन बिखरे बालों को ये मांग सदा इन हाथों से बनवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए कबू देव न ले, देन कहे वरदान दू तो पावे संदेह। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। तुम कह रहे मांगो, चले जाइए, मीठी मीठी बातें न करिए, बहुत देख लिया तुम्हारा। हाँ, स्वार्थी। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि आज महारानी कैकेयी स्वयं अपने मुख से ये कह रही है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं कि मुझे मनाने आए हो। देखिए, अब मनाने की अगर बात कर रही हो तो ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। अगर पत्नी रूठ जाए तो पत्नी को मनाने का धर्म पति का होता है। ठीक है, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। रही बात दूसरी, तुम कहती हो कि वहीं चले जाओ। मैंने पूछा कहाँ? बोले कौशल्या के पास। अरे रे, एक बात बताओ, नारी सौत कब बनाती है? नारी सौत कब बनाती है? जवानी में कि बुढ़ापे में? जवानी में। भाई अगर कौशल्या तुम्हारी अगर सौत है तो वो जवानी में बनाना चाहिए। पूरा जीवन निकल गया, अब बुढ़ापे में तुम उसे कह रही हो कि सौत बना रही है। महाराज, जवानी बुढ़ापे का कोई मतलब नहीं होता। सौत सौत होती है। नहीं, सौत तो सौत होती है, मौत मौत होती है। ठीक है ना? सौत और मौत बहुत बड़ा अंतर है। मौत जो होती है उसका समय बदल नहीं सकता, और सौत जो होती है वो बदल भी जाती है। क्योंकि ये जीवन मैं तुम्हारे लिए अभी तक रहा है। अभी तक महारानी कौशल्या को तुम अपनी बहन स्वीकारती रही, दीदी दीदी करती रही, और आज उसके प्रति इस तरह के वचन, इस तरह की भावना तुम्हारे हृदय में। देखो, तुम कहती हो कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे, क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। फिर तुम कह रही हो अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा दीजिए। मांग की बात कर रही हो तुम? सन्मांग मांग का रानी जी, पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से है। ऐसे बासे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो। भाई मांगना उससे चाहिए जो दे सके। भाई अगर आप किसी भिखारी के पास चले जाओ, कह दो 1 किलो सोना दे दो, तो नहीं दे सकता, और किसी राजा के पास जाओगे तो वो दे देगा। तो ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कपटा जाने दो। तुम कहती हो कि मांग मांग तुम कहूं पिए कबहू देव ना लेओ, देन कहे वरदान दुईते ही पाबो संदेव। 2 वरदान हमारे पास जो थाती रूप में तुम्हारे रखे हैं, तुम कह रही हो उनमें मुझे संदेह है। संदेह करने की आवश्यकता नहीं है महारानी कैकेयी। हमने 2 वरदान अभी तक इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम वरदान देना भूल गए। बिसर गयो मुँह भोर सुभाऊ, स्वभाव मेरा भूला है, मैं भूल गया। पहली बात। दूसरी बात यह है, देवस्व संग्राम में हमने तुम्हें जब पहला वरदान दिया, तब तुमने हमसे यह कहा कि महाराज इस वरदान को अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। ठीक है। दूसरा वरदान जब हमने दिया तुम्हें, तो दूसरे वरदान में भी तुमने हमसे यही कहा कि महाराज ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। सच सच बताना, आज तक तुमने हमसे वो वरदान मांगे? मांगे? नहीं मांगे। नहीं मांगे। भाई तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। भाई जैसे घर का मालिक है और मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भोजन कर ले, अब वो मेहमान कहे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग करके खा लेंगे, तो इसमें घर के मालिक का क्या दोष है? घर के मालिक का कोई दोष नहीं है। तुम 2 वरदानों की बात कर रही हो महारानी कैकेयी, 2 वरदानों की बात कर रही हो, तो सुनो
मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, इतना चाहता हूं, तुम हमसे 2 के बदले में 4 ले लो। क्यों लो? 2 पर तो कोई चीज नहीं, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाए सो ले लो। अच्छा यह कविता जाने दो, सच सच बतलाओ क्यों रूठी हो? बात क्या है? महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सत्य राजा जी, अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं? मुझे नहीं है। रघुवंशी पर भरोसा नहीं है? नहीं है महाराज। तुम हमारे कुल की रीत भी जानती हो कि रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। पर ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर विश्वास कैसे होगा? जो आप चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, अब इन बातों में आने वाली नहीं हूं मैं। अच्छा, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुचबला को मत बहकाओ। अगर सच्ची हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। हाँ। पागल हो गई है क्या? सिर्फ 2 वरदानों के लिए राम की सौगंध लेने के लिए कह रही है? राजा दशरथ झूठा नहीं हो सकता, राजा दशरथ धोखेबाज नहीं हो सकता। क्यों? अति गर्जे बरसे न बूंद, धोखा तो इन मेघों में है। जो कहा सो किया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में। तुम राम की सौगंध ना लो, तुम वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देंगे। चले जाइए महाराज, मुझको परेशान मत करिए। आप चले जाइए, मैंने देख लिया है अब सब कुछ। अगर आज राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तो ये सोचेगी कि महाराज कौशल्या को चाहते हैं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में बिखर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, हम वो नहीं महारानी के कई जो हम अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध बेटे राम, सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया। अब तो हंसी भी आने लगी। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि आप मुझे प्रेम करते हैं। अच्छा, हाँ, एक बार और अच्छी तरह से हंस के लिए आप क्या एक बार अच्छी तरह मुस्कुरा के दिखाओ। ये मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुरा के दिखाओ। मुस्कुरा लिए जितना मुस्कुराना। नहीं नहीं नहीं, एक बार मुस्कुरा के। अब तो मुस्कुराते रहना जीवन भर। अरे मैं तो मुस्कुराऊंगा ही, क्योंकि पति के लिए अगर पत्नी प्रसन्न है तो पति का जीवन सुख में है। अब मैं प्रसन्न हूँ ना। प्रसन्न हो, मांगू अपने वरदान, लेकिन मुस्कुरा के मांगू कि नहीं है? मांगो वरदान। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरत जी का पहला वरदान। इतनी सी बात। पहले वरदान में तुम बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हो। भाई जैसे मेरे लिए भरत है वैसे राम है। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। हमने तुम्हें ये पहला वरदान दिया, एवं वस्तु मांगव दूसर बर कर जोरी, दूसरे वरदान में हाथ जोड़ पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। हाँ, मेरा दूसरा वरदान सुनिए महाराज। वो भी हाथ जोड़ के। हाथ जब जोड़े जाते हैं जब कोई बात बहुत विशेष होती है। अगर तुम्हारा ये वरदान है विशेष
तो आज मैं तुम्हें दोबारा वचन देता हूं कि तुम्हारा वरदान नहीं रहेगा शेष। तो सुनिए महाराज, राजा जो राम हो रहा है तो राजा नहीं उदासी हो। उदासी तो कल ही से 14 वर्षों को तब से बढ़कर बनवासी तापस में विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथी की नारी के चक्कर में फंस गया, एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के जो तुमने अपना दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान अच्छा नहीं मांगा। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी के कहीं। अगर राम वन को चला गया, अगर राम वन को चला गया तो ये अयोध्या नाथ हो जाएगी। महारानी के कहीं अयोध्या नाथ हो जाएगी। तुम तो जानती हो मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय है महारानी के कई। सभी पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातों जानती है। मैं राम सा प्यारा भरत मुझे ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है। वार मुझे मिल जाए ये राज्य भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पहला वरदान जो तूने मांगा है मुझे बहुत प्रिय लगा महारानी के कई, लेकिन तूने जो दूसरा वरदान मांगा ये अच्छा नहीं मांगा। क्यों? परिणाम बनो में बास करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को। इसमें क्या तूने सोचा है? वे समझ न पाया। तेरे इन भेदों को आज
तुझे नहीं समझ पाया कि तू अपने हृदय में इतना बड़ा ज्वालामुखी लिए बैठी थी महारानी के कई। देख, दूसरे वरदान में तुम मेरे लिए वनवास मांग ले, मुझे 14 वर्षों का ही नहीं मेरे लिए आजीवन वनवास मांग ले महारानी के कई। देख, तेरा जो ये पति तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ता है। पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांग रहा है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी के कई, वापस ले ले। क्यों महाराज? मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, आप रोने लगे। आप ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो। मैं जानना चाहती हूं, भरत की रावण पुत्र होई आने हो मोल बिसाओ की मोल, क्या आपका बेटा भरत नहीं? मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं? जो सुनसर सलाख तुम्हारे काय न बोलो बचन समारे, जो मेरा वचन सुनते ही तुमको बाण सा लग गया। बड़ी बड़ी सत्य की बातें करते थे आप। सुनिए, 2 बार जो मांगे हैं ना, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है, एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे उपाय सुझाती हूँ। कौन सा उपाय है महारानी की कही? मेरे पास उपाय है महाराज। राम बन नहीं जाएगा। क्या? हाँ, राम बन नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बल? नहीं जाएगा। जल्दी वो उपाय बतला दे महारानी की कही। सुनिए महाराज, बात घर ही में है। अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा व्यक्ति या कोई नहीं है। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से एक बार कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रही है महारानी के कही? देख, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी के कही। जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी के कहीं तू से करके बताएगी।